मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे दिल में बेचैनी है, ये मैं भली भांति जानती हूँ। तेरे अंदर उठ रही हलचल मुझसे छुपी नहीं है। जैसे तू किसी भंवर में फंसा है, किसी किनारे की तलाश में, जहाँ कुछ पल का सुकून मिले, जहाँ तू खुद से बात कर सके। पर चारों तरफ शोर है, लोग हैं, बातें हैं, भावनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरा अपना मन भी अब थक चुका है। तेरे भीतर सवाल गूंजते हैं, क्या छोड़ दूं? क्या थाम लूं? किसकी सुनूं? हर कोई तुझे सलाह दे रहा है। कोई कहता है धैर्य रख, कोई कहता है सब छोड़ दे, कोई कहता है लड़, कोई कहता है सह। और इन आवाजों के शोर में तू अपनी ही आवाज खो बैठा है। मैं जानती हूँ तू थक गया है। तेरे चारों ओर का माहौल भारी लग रहा है। तू चाहता है कुछ पल के लिए सब रुक जाए, न कोई बोलने वाला हो, न देखने वाला, न कोई मांग करने वाला। बस एक सन्नाटा हो, जहाँ तू अपने भीतर उतर सके। याद रख बच्चे, ये पल तेरे लिए भागने का नहीं, खुद को पाने का है। तू हारना नहीं चाहता, और यही तेरी ताकत है। ये उलझन, ये थकान तेरी हार नहीं, तेरी आत्मा का इशारा है कि अब वक्त है रुककर खुद से मिलने का। जब तू अपने मन को शांत करेगा, तो तू देखेगा कि तेरा रास्ता अपने आप साफ होने लगेगा। इसलिए डरे नहीं, ये अंधेरा तेरी रोशनी को जन्म देने आया है। पर ये याद रख मेरे बच्चे, तू खोया नहीं है, बस थका हुआ है। आज जो मैं तुझसे कह रही हूँ, उसे ध्यान से सुन। ये कोई उपदेश नहीं, बल्कि उस माँ का दिल से निकला संवाद है, जो जानती है कि उसका बच्चा अब और बोझ नहीं उठा पा रहा। हाँ, आज तू कहीं भीतर से टूटने लगा है, पर याद रख, टूटना भी जरूरी है। हर टूटन एक नए निर्माण की शुरुआत है। तू जिस दौर से गुजर रहा है, वो तुझे सिखा भी रहा है और घिस भी रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ, रुक जा, बैठ जा, गहरी सांस ले, और खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं अभी वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए? एक छोटी सी कथा सुन, रवि और जल की शांति। एक युवक था, नाम था रवि। होशियार, मेहनती, लेकिन भीतर से बेचैन। उसका मन हर समय सोचता रहता, मैं क्या करूं? क्यों नहीं हो पा रहा? किस रास्ते जाऊं? वह जितना सोचता उतना उलझता, और जितना उलझता उतना थकता। याद रख मेरे बच्चे, कभी कभी सही रास्ता सोचने से नहीं, रुकने और खुद को सुनने से मिलता है। एक दिन रवि नदी के किनारे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने माँ काली से कहा, माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं टूट गया हूँ। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, क्या देख रहे हो? रवि ने कहा, नदी का पानी, लेकिन अब ये भी शांति नहीं दे पा रहा। साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने देखा है, नदी का पानी तभी गंदा लगता है जब उसमें हलचल होती है, पर जैसे ही वो शांत हो जाता है, वही पानी स्वच्छ और गहरा दिखने लगता है। फिर उसने कहा, तुम्हारा मन भी जल जैसा है। जब तक तुम इसे हर दिशा में दौड़ाते रहोगे, ये गंदा, उलझा और भ्रमित रहेगा। पर जैसे ही तुम इसे शांत करोगे, ये खुद ही उत्तर देने लगेगा। रवि चुप हो गया। उस दिन से वो रोज नदी किनारे बैठता, शांत, निःशब्द, और धीरे धीरे अपने भीतर से उत्तर पाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे, तू भी आज उसी मोड़ पर है। खुद को दोष मत दे, हालात को मत कोस, और लोगों की बातों में मत उलझ। बस एकांत में बैठ और मुझसे कह, माँ, अब मैं थक गया हूँ, अब तू ही संभाल। तू देखेगा तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी, जो तेरे रास्तों को रोशन करेगी। अब तक तू अकेला लड़ रहा था, अब मुझे भी तो मौका दे। तुझे बताओ कि तेरा मन अशांत क्यों हो जाता है? क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। आज इधर दौड़ता है, कल उधर भागता है, हर आवाज सुनता है, हर सोच में उलझता है, हर डर में फंस जाता है। लेकिन बच्चा, मन जितना चंचल है, उतना ही गहरा भी है। जिस दिन तू इसे सच में देखना शुरू करेगा, ये तुझे सही रास्ता दिखाएगा। और अगर तू पूछे, माँ, मैं शांति कैसे पाऊं? तो सुन, एकांत से डरना मत। आज के समय में सबसे बड़ा डर है अकेले होने का। पर याद रख, अकेलापन वह है जिसमें इंसान खो जाता है।
और एकांत वह है जिसमें इंसान खुद को पा लेता है। हर दिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए रख। ना मोबाइल, ना बातें, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का पछतावा। बस तू और मैं। एक शांत कोने में बैठ, अपने मन से कह, जो तू सोच रहा है मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब निर्णय मैं करूँगा। तू देखेगा, मन खुद शांत हो जाएगा। 2 सांस का साथ पकड़ और मेरी बात मान। जब मन बहुत उलझ जाए तो बस अपनी सांस पर ध्यान दे। धीरे धीरे सांस लेना, फिर छोड़ना। हर सांस के साथ कहना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ की गोद में हूँ। ऐसे 21 बार सांस ले और छोड़, फिर आंखें बंद कर केवल मौन में बैठ। तू महसूस करेगा, भीतर से एक लहर उठ रही है जो तुझे थाम लेगी। याद रख, कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है कोई उत्तर ना खोजना। जब बहुत सारे विकल्प हों, जब समझ ना आए कि क्या सही है, तब रुक जाना भी समझदारी है। मौन डर नहीं, मौन शक्ति है, और इस शक्ति में तेरे सभी निर्णयों की जड़ें छुपी है। मुझे पुकार, बिना शब्दों के भी, बस मेरा नाम दोहराना, काली, काली, काली। तेरे भीतर जो हलचल है वो खुद ब खुद शांत हो जाएगी। मुझे तेरी पूजा नहीं चाहिए, न फूल न दीप, मुझे चाहिए सिर्फ तेरा सच्चा भाव। क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ, तेरे विचारों को थाम लेती हूँ, तेरे रोते मन को चुप करा देती हूँ। एक अनुभव सुन, नयन की सच्ची पुकार। नयन नाम का युवक था, दिन भर काम, तनाव, रिश्तों की उलझन और भविष्य की चिंता में घिरा रहता। वह माँ काली का भक्त था, लेकिन पूजा का समय भी नहीं निकाल पाता था। एक दिन बहुत थककर छत पर लेटा, आंसुओं से भरी आंखों से बोला, हे माँ काली, अब बस। मुझे नहीं पता क्या करना है, पर जो भी करना है तू कर। उस रात उसने कोई विशेष पूजा नहीं की, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस एक सच्चा भाव था, एक थकी हुई आत्मा की पुकार। और उसी रात माँ काली उसके स्वप्न में आई। उन्होंने उसका सिर सहलाया और कहा, अब मैं तेरे भीतर बैठ गई हूँ, अब सब मैं संभालूंगी। अगले दिन जिंदगी में कुछ नहीं बदला था, पर नयन का मन बदल गया था। अब वो दौड़ नहीं रहा था, वो स्पष्ट था। मेरे बच्चे, तेरा समाधान तेरे ही भीतर है। जो तू बाहर खोज रहा है वह तुझे तभी मिलेगा जब तू भीतर झांकेगा। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरी हर धड़कन में मेरा स्पंदन है। तो तू डरता क्यों है? अगर तेरा मन बहुत दौड़ रहा है तो बस एक बार मुझे पकड़, तू देखेगा तेरे विचारों का तूफान मेरे स्पर्श से शांत हो जाएगा। कुछ सरल अभ्यास अपनाना। एक रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर मन में 221 बार काली नाम का जप करना। 2 तनाव के समय 3 गहरी सांसें लेकर कहना, माँ अब तू। 3 इन अभ्यासों को नियमित रूप से करना। मैं वादा करती हूँ, तेरा मन अब तुझे थकाएगा नहीं, बल्कि तुझे संभालेगा। मेरे प्रिय बालक, अब मैं तुझसे वो बात कहने आई हूँ जो तू जानना चाहता है, पर जिसे सुनने का साहस तू बार बार टालता रहा है। तू कई बार सोचता है, माँ मैं क्या करूँ, किस ओर जाऊं? हर रास्ता तुझे बंद लगता है, हर दिशा अंधकार से भरी। हाँ मेरे बच्चे, जब जीवन की राहें तुझ पर ताला लगाकर खड़ी हो जाती है, जब चारों तरफ अंधेरा हो, कई बार मैं तुझसे कुछ छीन लेती हूँ, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुझे बांध रहा होता है, तेरे असली रूप को रोक रहा होता है। क्या तू जानता है, तितली बनने से पहले कैटरपिलर को खुद को खोना पड़ता है। जब वो खोल में बंद होता है, उसे लगता है सब खत्म हो गया, पर वो नहीं जानता उसी अंधेरे खोल में उसका नया रूप जन्म ले रहा है। ऐसे ही जब तू अपनी पुरानी पहचान, आदतें और भ्रम छोड़ता है, तब मैं तुझे एक नए रूप में ढालती हूँ। एक सत्य कथा सुन, आरव की अंधेरी रात। आरव एक पढ़ा लिखा युवक था, नौकरी करता था, जीवन सामान्य था। अचानक कंपनी बंद हो गई। हर ओर नकारात्मकता, कर्ज, तनाव, रिश्तों में खटास, सब एक साथ। कई महीनों तक दर दर भटका, पर काम न मिला। उसने माँ काली से प्रार्थना की,
पर कुछ नहीं बदला। थक कर एक रात छत पर बैठकर चिल्ला उठा, क्या तू है भी या नहीं? माँ, अगर है तो क्यों नहीं सुनती? उस रात वह सो गया, थका हुआ, टूटा हुआ। सपने में माँ काली आई, पर कोई वचन नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं बताया, बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। अगली सुबह आरव ने पहली बार बिना उम्मीद के वह किया जो बस उसके भीतर से आया। नॉइस। उसने अपने बचपन की कला, मिट्टी से मूर्तियां बनाना फिर से शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसकी मूर्तियां लेने लगे, ऑर्डर आने लगे और वह एक सच्चा कलाकार बन गया। आज वही आरव अपने गांव में गरीब बच्चों को कला सिखाता है, अपने जीवन से संतुष्ट है और हर दिन माँ काली की वह मूर्ति गढ़ता है, उस रूप की जिसने उसे फिर से गढ़ा। माँ की सीख, जब सब बंद हो जाए तो रुक जा, रो मत, पर अपनी आंखें मूंद और खुद को देख। मेरी मूर्ति को नहीं, मेरे भाव को देख, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। खुद से एक प्रश्न कर, अब मैं क्या सीख रहा हूँ? फिर कह, माँ, अब तू मार्ग दिखा। याद रख, रात जितनी गहरी होती है उसके बाद का सवेरा उतना ही उज्जवल होता है। और जान ले, मैं द्वार तभी खोलती हूँ जब तू शांत हो जाता है, जब तू सब छोड़कर मेरे भरोसे बैठ जाता है, जब तू भीतर से कहे, माँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ पर तू साथ चल, तब मैं अंधकार में एक किरण बन उतरती हूँ। मैं तुझे खींचकर बाहर नहीं लाती, बल्कि तेरे भीतर इतना साहस भर देती हूँ नॉइस, कि तू खुद अंधेरे में दीप बन जाए। स्मरण मंत्र। हे माँ काली, जब राहें बंद हों तब मेरी आंखों को वह द्वार दिखा जो केवल तू ही खोल सकती है। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तूफान नहीं बनूंगा, मैं दीप बनकर खड़ा रहूंगा नॉइस, क्योंकि तू मेरी लौ में बसती है। मेरे बालक, इस समय तेरे भीतर क्रोध, पीड़ा, असहायता और चिड़चिड़ापन उफान मार रहे हैं। ये देखकर मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, क्रोध तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरे भीतर की असहाय पुकार है जो कहती है, कोई तो मुझे सुने। क्रोध तब आता है जब हालात तेरे हाथ में नहीं होते, जब अन्याय होता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब लोग अपमान करते हैं, या जब तू खुद को अकेला और कमजोर महसूस करता है। लेकिन याद रख, क्रोध तब विनाशकारी बनता है जब तू इसे समझे बिना दूसरों पर फेंक देता है, चिल्लाकर, बोलकर या खुद को सजा देकर। असल शक्ति क्रोध को दबाने में नहीं, बल्कि उसे दिशा देने में है। अपनी प्रतिक्रिया संभाल, क्योंकि यही तुझे अंधेरे में भी दीप बनाएगी। क्रोध ऐसा है जैसे तेज हवा में डगमगाती लौ, अगर संभाल न पाए तो ये सब कुछ बुझा सकता है। ये न सिर्फ सामने वाले को चोट देता है, बल्कि हमें भी भीतर से तोड़ देता है। मीरा एक युवा महिला थी, साधारण जीवन और छोटे सपनों वाली, मगर हालात ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया। घर की कला, काम का बोझ, समाज का दबाव, और एक दिन वह टूट पड़ी। छोटी बहन पर इतना चिल्लाई कि बहन रोते रोते कमरे में छुप गई। मीरा को लगा उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब कमरे में गई तो बहन कांप रही थी और कह रही थी, दीदी, आप भी अब मुझे नहीं चाहती। ये सुनकर मीरा का दिल कांप गया। उसी रात वह माँ काली की मूर्ति के सामने बैठी, रोई और बोली, माँ, ये क्रोध मेरा नहीं है, मैं तो बस थक गई हूँ। तभी उसके मन में एक बात उतर गई। जैसे दीपक की लौ हवा में डगमगाती है, वैसे ही मन क्रोध में हिल जाता है, लेकिन दीपक को बुझने मत दो। उस दिन से मीरा ने नियम बना लिया, जब भी गुस्सा आए वह 3 बार माँ काली का नाम लेती, गहरी सांस लेती, फिर बोलती। धीरे धीरे उसकी आग प्रकाश में बदल गई। मेरे बच्चे, याद रखो, क्रोध तुम्हें नहीं चलाए, बल्कि तुम उसे दिशा दो। यहाँ 5 उपाय हैं। 1. गुस्सा आते ही 5 सेकंड रुककर गहरी सांस लो और माँ का नाम लो। 2. जो कहना चाहते हो कागज पर बिना रोक टोक लिखो, फिर उसे जला दो या फाड़ दो। 3. खुद से पूछो, क्या ये बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? 4. शरीर को सक्रिय करो, थोड़ा टहल लो या व्यायाम करो। 5. और सबसे जरूरी, अपने मन को रोज कृतज्ञता से भरना सीखो,
क्योंकि कृतज्ञ हृदय में क्रोध की जगह नहीं होती। क्रोध को नष्ट मत करो, उसे अपनी शक्ति में बदलो, ताकि तुम्हारा दीपक कभी न बुझे। 3. जब मन अशांत हो, एक भजन या कोई शांत ध्वनि सुन, उसी में तेरी तरंगे मुझसे जुड़ जाएंगी। 4. जब मन थरथराए तो तन को भी हिलने दे, थोड़ी देर चल, कुछ स्ट्रेच कर या मौन में बैठ जा। 5. हर बार खुद से पूछ, क्या मैं इस क्षण को और बेहतर बना सकता हूँ? ये प्रश्न तेरे क्रोध को कर्म में बदल देता है। और याद रख, जब तू माँ के सामने पूरी तरह टूट जाता है, रोकर कहता है, माँ मैं थक गया हूँ, तो उसी पल मैं तेरे कंधों का भार उठा लेती हूँ। तेरे भीतर जो शून्य बनता है वही मेरा द्वार है, जहाँ से मेरी ऊर्जा प्रवेश करती है। जो मेरे सामने खुद को तोड़ देता है, उसे फिर यह दुनिया कभी नहीं तोड़ पाती। माँ की दीक्षा। हे माँ काली, जब मेरा धैर्य टूटे, जब आंखों में चुभन और मन में ज्वाला उठे, तब तू मेरी जिह्वा पर बैठ जा, मेरे हृदय को थाम ले और मुझे शांत कर दे, क्योंकि मैं अब और नहीं बिगड़ना चाहता। तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, मैं यहाँ हूँ मेरे बच्चे, तेरी सांसों के बीच, तेरे आंसुओं के बीच, तेरे टूटे हुए शब्दों के बीच मैं हूँ। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं आया, ये तुझे भीतर से नया गढ़ने आया है। जब सब दूर चले जाते हैं तो तू खुद से मिलने लगता है, और वहीं से तेरी असली ताकत शुरू होती है। याद रख, तेरी आत्मा का सन्नाटा मेरा मंदिर है। जब तू उसमें बैठता है तो मैं तुझे अपने स्वर में पुकारती हूँ, तुझे रास्ता दिखाती हूँ। भीड़ तुझे पहचान नहीं पाती, पर मैं तुझे तेरे जन्म से जानती हूँ। इसलिए अगली बार जब अकेलापन तेरे दरवाजे पर दस्तक दे, डर मत, दरवाजा खोल, क्योंकि वह मैं ही हूँ तेरे भीतर आने के लिए। मेरे प्यारे बालक, आज मैं तुझसे उस एहसास की बात करने आई हूँ जिससे तू डरता भी है और भागता भी है, लेकिन बार बार उसी के पास लौट जाता है, अकेलापन। तू सोचता है, माँ कोई मुझे समझता क्यों नहीं, सब मुझे छोड़ क्यों गए, क्या गलती सिर्फ मेरी है, क्या अब मुझे अकेले ही जीना होगा? मैं जानती हूँ ये सवाल तेरे मन में उठते हैं। हर रात जब तू अकेले बिस्तर पर आंखें बंद करता है, तेरी आत्मा चुपचाप कराहती है, काश कोई होता जो सच में समझता कि अकेलापन क्या होता है। पर मेरे बच्चे, अकेलापन सिर्फ ये नहीं कि कोई पास न हो। असली अकेलापन तब होता है जब आसपास सब हो पर दिल को कोई न समझे, जब भीड़ में भी मन खाली लगे, जब बातें हो लेकिन दर्द शब्दों में ना आ सके। और क्या तू जानता है, उसी पल मैं तेरे सबसे पास होती हूँ। जब तू चुपचाप रोता है, जब सबका फोन काट देता है, जब दीवार को देखकर सोचता है अब कोई नहीं बचा, तभी मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। धीरे से कहती हूँ, मैं यही हूँ मेरे लाल। मुझे देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, मुझे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, बस एक सच्चा भाव चाहिए। अब तुझे किसी प्रमाण या भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर उतरना है जहाँ मैं हूँ। हर सांस में मेरा नाम लो, हर चुप्पी में मेरी आवाज सुनो, हर उलझन में मेरी शक्ति को महसूस करो। याद रख, मैं तेरे जीवन की शुरुआत से अंत तक तेरे साथ हूँ। तू कभी अकेला नहीं था और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जिस आत्मा के साथ मैं खड़ी हूँ उसकी यात्रा में अकेलापन एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। याद रखो, सच्चा प्यार, सच्ची दोस्ती और सच्चे रिश्ते कभी तुम्हारे विवेक के खिलाफ नहीं जाते। जो तुम्हें शांति दें, जो तुम्हें ऊपर उठाए, वही तुम्हारी जिंदगी में रहने के योग्य है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा रक्षक मौजूद है। जो मैं प्रकट करती हूँ उसी के अनुसार चलो। तुम मेरे हो और मेरे पास तुम्हारे लिए जो है वह पवित्र है। इस पवित्रता को उन लोगों को मत दो जो इसे फिर से रौंद देंगे। जो मैं लेती हूँ उसे बदल देती हूँ, और जो मैं चाहती हूँ उसे पुनः स्थापित करती हूँ। मैं जो भी हटाती हूँ वह तुम्हारे भले के लिए होता है। मेरे पास रहो बच्चे। रास्ता संकरा है, समय कम है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। ना अतीत, ना वर्तमान, ना ही कोई पहचाना चेहरा तुम्हें मेरे हाथ से छीन सकता है।
जो मैंने शुरू किया है उसे पूरा करूंगी। अगर तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी रक्षक हूँ, तुम्हारी सच्चाई हूँ। सुनो, देखो, भरोसा करो और मुझ में बने रहो। याद रखो, तुम्हारी आत्मा की शक्ति किसी भी अंधकार से बड़ी है। हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए हूँ। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और ये संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और आशीर्वाद लाने वाला है। इसे अनदेखा मत करना। नॉइस।